हरे कृष्णा। भगवान आगे कहते हैं, जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध माना गया है। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक नित्य श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में विधिपूर्वक काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवांछित फल पाता है। आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो 5वां पक्ष आता है उसमें पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रहण के समय सभी दान करने चाहिए और चंद्र ग्रहण के समय भूमि दान यदि आप नहीं कर सकते, परंतु चंद्र ग्रहण के समय आप कोई भी यदि दान करते हैं तो वह भूमि दान के समान माना जाता है। सभी ब्राह्मण व्यास के समान माने जाते हैं और समस्त जल गंगा जल के तुल्य हो जाता है। चंद्र ग्रहण में दिया हुआ दान और समय की अपेक्षा लाख गुना और सूर्य ग्रहण 10 लाख गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है। यदि गंगा जी का जल प्राप्त हो जाए तो चंद्र ग्रहण का दान करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण का दान 10 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला माना जाता है। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, देव, आपके पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध नामक महायज्ञ का वर्णन किया है। अब ये बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए, कौन सा कर्म करके बुद्धिमान पुत्र को जन्म जन्मांतरों के में परम कल्याणकारी की प्राप्ति होती है। कृपया मुझे ये सब बताने की कृपा कीजिए। श्री भगवान कहते हैं, विप्र प्रवर, पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र की भांति उन पर स्नेह भी करना चाहिए। कभी मन से भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की भली भांति परिचर्या करता है उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह सदा देवताओं द्वारा भी पूजित होता है। पिता जब मरणासन्न होकर मृत्यु के लक्षण आप उनमें देख रहे हो उस समय उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाते हैं। पिता की सद्गति के लिए विधि पूर्वक उपवास करने से जो लाभ होता है अब मैं उसका भी वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य पिता के निमित्त उपवास करने से प्राप्त होता है। यदि उपवास तीर्थ में जाकर किया जाए तो उन दोनों यज्ञों से करोड़ गुना अधिक फल देता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष के प्राण गंगा जी के जल में छूटते हैं वह पुनः माता के दूध का पान नहीं करता क्योंकि वह मुक्त हो जाता है। जो अपनी इच्छा अनुसार काशी में रहकर प्राण त्याग करता है वह मनोवांछित फल भोग कर मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। योग युक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनियों को जिस गति की प्राप्ति होती है वही गति ब्रह्मपुत्र नदी की 7 धाराओं में प्राण त्याग करने वाले को मिलती है। भगवान कहते हैं, पुण्य से अथवा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से मर्त्यलोक निवासी सब मनुष्यों की मृत्यु के समय जैसी बुद्धि होती है वैसी ही उन्हें गति की प्राप्ति होती है। पिता के मरने पर जो बलवान पुत्र उनके शरीर को कंधे पर ढोता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र को चाहिए कि वह पिता के शव को चिता पर रखकर विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए पहले उनके मुख में आग दे, उसके बाद संपूर्ण शरीर का दाह करे। उस समय इस प्रकार कहे, जो लोभ मोह से युक्त और पाप पुण्य से आच्छादित थे उन पिता के इस शव को इसके संपूर्ण अंगों का मैं दाह करता हूँ, वे दिव्य लोकों में जाएं। इस प्रकार दाह करके पुत्र अस्थि संचय के लिए कुछ दिन प्रतीक्षा में व्यतीत करे, फिर यथा समय अस्थि संचय करके दशाह अर्थात 10वां दिन आने पर स्नान कर गीले वस्त्र का परित्याग कर दे। फिर विद्वान पुरुष 11वें दिन एकादश शाह श्राद्ध करे और प्रेत के शरीर की पुष्टि के लिए एक ब्राह्मण को भोजन कराए। उस समय वस्त्र, पीड़ा, चरण पादुका आदि वस्तुओं का विधि पूर्वक दान करे। दशा के 4थे दिन किया जाने वाला श्राद्ध चतुर्थार्थ 3 पक्ष के बाद किया जाने वाला और 6 मास के भीतर किए जाने वाला तथा वर्ष के भीतर किए जाने वाला श्राद्ध और इनके अतिरिक्त 12 महीनों के 12 श्राद्ध कुल 16 श्राद्ध माने गए हैं।
जिसके लिए ये 16 श्राद्ध यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक नहीं किए जाते, उसका पिचाशर तत्व स्थिर हो जाता है। अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर विपरीत योनि से उसका उद्धार नहीं होता। 1 वर्ष व्यतीत होने पर विद्वान पुरुष पार्वण श्राद्ध की विधि से सपिंडीकरण का नामक श्राद्ध करते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने पुनः प्रश्न किया, केशव, तपस्वी, वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण यदि धन से हीन हो तो उसका पितृ कार्य कैसे हो सकता है? श्री भगवान कहते हैं, जो तृण और काष्ठ का उपार्जन करके अथवा कौड़ी कौड़ी मांग कर पितृ कार्य करता है, उसके कर्म का लाख गुना अधिक फल प्राप्त होता है। कुछ भी हो, पिता की तिथि आने पर जो मनुष्य केवल गौओं को घास खिला देता है, उसे भी पिंडदान से भी अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व काल की बात है, विराट देश में एक अत्यंत दीन मनुष्य रहता था। एक दिन पिता की तिथि आने पर वह बहुत रोया। रोने का कारण ये था कि उसके पास श्राद्ध करने के लिए पैसे नहीं थे, वस्तुओं का अभाव था। बहुत देर तक रोने के पश्चात उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, आज मेरे पिताजी की तिथि है, किंतु मेरे पास धन के नाम पर कौड़ी भी नहीं है। ऐसी दशा में क्या करने से मेरा हित होगा? आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं धर्म के में स्थित रह सकूं। विद्वान ब्राह्मण ने कहा, तात, इस समय कुतप नामक मुहूर्त बीत रहा है। तुम शीघ्र ही वन में जाओ और पितरों के उद्देश्य से घास लाकर गौ को खिला दो। तदंतर ब्राह्मण के उपदेश से वह वन में गया और घास का बोझ लेकर वह बड़े हर्ष के साथ पिता की तृप्ति के लिए उसे गौ को खिला दिया। उस पुण्य के प्रभाव से वह देवलोक में चला गया। पितृ यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके अपनी शक्ति के अनुसार मत्सर्य भाव का त्याग करके हमें श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य लोगों के सामने इस धर्म संतान अर्थात धर्म का विस्तार करने वाले अध्याय का पाठ करता है, उसे प्रत्येक लोक में गंगा जी के जल में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जिसने प्रत्येक जन्म में महातापों को संग्रह किया हो, उसका वह सारा संग्रह इस अध्याय का एक बार पाठ या श्रवण करने से ही नष्ट हो जाता है। अब आज हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे, क्योंकि ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, परंतु आगे अभी ये कथा चलेगी, क्योंकि अभी नरोत्तम पंडित जी ने और भी प्रश्न करने हैं। और कल हम चर्चा करेंगे कि पतिव्रता ब्राह्मणी का उपाख्यान, उल्टा स्त्रियों के संबंध में उमा जी और नारद जी का संवाद, पतिव्रता की महिमा और कन्यादान का फल, इन सब का क्या फल मिलता है, कल हम इसकी चर्चा करेंगे। आज हम विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।